Jai Hind everyone, welcome back on our YouTube channel, and I am sure that you got to know that for which topic today we are going to discuss. Yes, that is Airwing NCC special entry. So without wasting much time, let's start the video. So basically in this video we are going to discuss about the eligibility of Airwing NCC and मे बी आपको पता होगा इसके बारे में, बट जो मैं बताने वाली हूँ वो आज तक आपको किसी यूट्यूब पर नहीं मिला होगा. एज आई एम फ्रॉम एयरविंग एनसीसी, सो आई एम हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर AFSB एंट्री और या फिर यू आर फ्रॉम एयरविंग एनसीसी एंड इन अपकमिंग ईयर्स यू आर गोइंग फॉर AFSB NCC, so do must watch this video, and without watching this video don't go for your AFSB. So friend, before starting the video, let me tell you, like, if you want a separate video for the document, like which document you have to carry for your SSB and AFSB through NCC or through written entry, एंड लाइक आपका जितना भी डॉक्यूमेंट रहता है NCCC सर्टिफिकेट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आपका 12th का, या फिर यू आर इन योर 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या अपीयरिंग में हो NCC या फिर कुछ भी, तो उसके लिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर SSB. तो उसके लिए अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए या फिर असेंशियल थिंग्स जो भी है रिक्वायरमेंट व्हेन यू गो फॉर 5 days ऑफ SSB, तो वहाँ पर आपको क्या क्या मेन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, या फिर यू वांट टू नो माय एक्सपीरियंस रिलेटेड टू AFSB एंड SSB एंड क्या सीन रहा था वो सब जानना चाहते हो, या फिर यू वांट अ सेपरेट वीडियो फॉर द CPSS टेस्ट. तो अगर किसी भी रिगार्डिंग आपको कोई भी टॉपिक वीडियो चाहिए, देन जस्ट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली अपलोड इट. सो आई एम श्योर दैट यू ऑल आर अवेयर, रिसेंटली हमारा अभी FCAT का रिजल्ट आउट हुआ है एंड दोज हु हैव क्लियर्ड दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर द सेकेंड स्टेज एंड दैट इज AFSB, एंड दोज हु हैव अप्लाइड फॉर NCC AFSB उनको भी कॉल लेटर आ गया होगा एंड उनका अपकमिंग मंथ में शेड्यूल्ड है AFSB. तो उसी के रिगार्डिंग हम इसमें बात करने वाले हैं एंड वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इसमें हम एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे एंड बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले आपको डेट आ गई होगी अपने AFSB की, एंड देन वहाँ के नीचे एक सेक्शन होगा टू डाउनलोड योर कॉल अप लेटर, एंड उस कॉल अप लेटर में आपका कोई भी एक सेंटर और डेट आपको मिली होगी, एंड उसके अलावा आपको मेल भी आएगा. वो अभी नहीं आया होगा रिसेंट में, बट जब भी आपका AFSB आने वाला होगा उससे कुछ दिन पहले आपको मेल आएगा. लेट मी शो यू. ये जो मेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मेल लास्ट टाइम जब हम AFSB गए थे तो उससे पहले आया था, एंड आपको भी इस टाइप का मेल आएगा. एंड ये जो मेल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें जो रेड ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है ना, वो रेड में सच में इसीलिए लिखा हुआ है सो दैट कि आप उसको एकदम सीरियसली लो. ओके, सो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये पॉइंट्स में लिखा क्या हुआ है. एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड रीड कर लो. अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो एक बार देख लेना, उनको अरेंज कर लेना. अगर अरेंज नहीं हो सकती है तो उसके बाद क्या करना है मैं बताती हूँ. सो आप इन सबको रीड कर लो, आपको भी आएगा ये मेल, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हो. बाकी इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ. इफ़ यू आर गोइंग फॉर AFSB एंट्री, देन आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है. ओके, सो आई एम श्योर दैट यू ऑल आर अवेयर कि ये जो हमारी NCC एंट्री है, इससे हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं फॉर फ्लाइंग ब्रांच ओनली. ओके, एंड फ्लाइंग ब्रांच ओनली हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं. और एज वी आर गोइंग फॉर NCC एंट्री, तो हमारे पास NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड वो भी एयरविंग NCC का. बट इफ़ वी आर हैविंग आर्मी और नेवी एंट्री तो हम इसके लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, वो आपको पता ही है ना. द नेक्स्ट इज कि आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपके 60+ % मार्क्स होने ही चाहिए. डजेंट मैटर आपने BA किया है, BCom किया है, BSc किया है, बट आपका जो 10+2 है उसमें इन्होंने बोला है कि फिजिक्स और मैथ्स आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर फ्लाइंग ब्रांच, एंड उसमें भी आपके मार्क्स 50+ होने चाहिए. ओके, तो आप देख लेना, अगर आपके पास 12th में साइंस और ये सब है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने अप्लाई किया है एंड आपके पास है तो दैट वेल एंड गुड, बट आपका C सर्टिफिकेट में भी आपका ग्रेड अच्छा होना चाहिए. सो फ्रेंड्स, लाइक आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको कॉल लेटर आ गया होगा, बिकॉज आपके पास 12th में 10+2 में PCM होगा एंड आपके प्लस मार्क्स होंगे 50 से ज़्यादा, एंड ग्रेजुएशन में भी आपका 60+ हुआ होगा, इसीलिए आप अप्लाई कर पाए, एंड NCC C सर्टिफिकेट भी आपके पास एयरविंग का होगा, इसलिए आपने अप्लाई किया एंड आपके पास कॉल लेटर आया. ओके, अभी यहाँ तक हम रखते हैं. इसके बाद जो चीज़ें हैं वो हैं जो आपको मना करेंगी कि हाँ आप AFSB नहीं जा सकते हो, या वो सब चीज़ें क्या है ना, जो आपके लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस
यहाँ पर आपके सामने ला सकती है. सो लेट डिस्कस दैम, है ना. द फर्स्ट इज योर ग्लासेस. इफ यू आर हैविंग ग्लासेस और आपके नंबर है आईज में, तो आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज फॉर फ्लाइंग ब्रांच दे नीड 6/6. ओके, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप देख लेना. एंड अगर आप जाते हो फॉर स्क्रीनिंग तो आप चश्मा उतार के जाना. ओके, एंड फिर रिकमेंडेशन के बाद मेडिकल में देखा जाएगा जो होगा. एंड नहीं बताना, ये हो सकता है, बट अगर ऐसा कोई भी इशू है तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर वो इम्प्रूव हो सकता है तो वो करो, एंड देन यू गो फॉर योर FSB और मेडिकल्स में अपना ओके हो. ओके, द सेकेंड इज योर हाइट. हाइट को मैं अलग से मेंशन कर रही हूँ बिकॉज ये जो चीज़ है ये कई सारे कैंडिडेट होते हैं, दे थिंक कि यार जस्ट हमें ट्राई करना है, हम देख के आते हैं ऐसा ऐसा करके. तो लेट मी मेक यू क्लियर कि इसके लिए जो हाइट चाहिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए, दैट इज 162.5 सेंटीमीटर फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ. ओके, एंड स्क्रीनिंग में जब आप वहां पर रिपोर्ट करते हो तभी वो आपकी हाइट चेक करेंगे. एंड अगर आप उससे 0.2 0.3 भी कम हो तो वो आपको आउट कर देंगे, एंड वो आपको स्क्रीनिंग में अपीयर ही नहीं होने देंगे. ओके, एंड अगर आप स्क्रीनिंग में अपीयर ही नहीं हो रहे हो तो आप जहां भी गए हो, गुवाहाटी गए हो, मैसूर गए हो, गांधीनगर गए हो, कहीं भी गए हो, आपको TADA नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको वहां पर से स्क्रीनिंग से पहले ही लौटा दिया जाएगा. ओके, आप फ्रेशर ही रहोगे, उसके बाद स्क्रीन आउट में काउंट नहीं होगे क्योंकि आपने स्क्रीनिंग प्रोसेस अपीयर ही नहीं किया. ओके, एंड अगर आप स्क्रीनिंग हो जाते हो उसके बाद भी आपकी हाइट अगेन मेजर होगी, है ना. एंड हाइट मेजर होगी, इसके बाद आपका जो मेडिकल है उसमें तो हाइट मेजर होगी ही होगी. एंड पॉइंट -2-3 का या इसका प्लस माइनस है तो एरर कहीं कहीं AFSB में वो दे देते हैं कि चलो ठीक है जाने देते हैं, बाद में आगे देखा जाएगा. बट किसी किसी AFSB में वो बिल्कुल 0.2 और 3 सेंटीमीटर, इंच का भी नहीं मानते, सेंटीमीटर किसी का नहीं मानते. तो मेक श्योर कि आपकी हाइट 162.5 हो, अदरवाइज आपका जाना वेस्ट है, आप वहां से लौटा दिए जाओगे विदाउट अपीयरिंग इन स्क्रीनिंग प्रोसेस. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हाइट इन बोल्ड, तो आप इसका भी ध्यान रखना. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास C सर्टिफिकेट होना चाहिए. अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप फेल हो किसी सब्जेक्ट में, आपकी बैक आई हुई है, आपका मार्क्स, आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग हो, आपका डिग्री आपको नहीं मिला है, या कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगेन उसमें भी आपको लौटा दिया जाएगा. बट इसमें ऐसा होता है कि वो दे यूज टू गिव अ सेकेंड डेट, है ना, जो कोई और बैच है उसके साथ आपको बुला लेते हैं एंड वो आपसे लिखवा लेंगे ऐसे कि आप मेल कर देना हमको और ऐसा करके. तो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखो. अगर डॉक्यूमेंट के लिए अलग से आपको पूरी वीडियो चाहिए देन जस्ट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. सो फ्रेंड्स, देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं बताना भूल गई थी, दैट इज NCC स्पेशल एंट्री फॉर एयरफोर्स एज क्राइटेरिया. एंड आपको पता है दिस इज फॉर ओनली फ्लाइंग ब्रांच, एंड फ्लाइंग ब्रांच की जो हमारी नॉर्मल एज होती है बाय 24 वही है. सो 24 आप अकेडमी में होने चाहिए. दैट मीन्स कि आप 23 से पहले आप रिकमेंड हो जाओ तो बेटर है, बिकॉज मेडिकल एंड मेरिट तक आने में आपको और टाइम लग जाएगा. सो फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये वाला जो भी मेंशन था मेल, उसको एक बार रीड कर लेना. फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो भी नेम है वो सब आपकी मैट्रिकुलेशन यानी 10th में जो भी मार्कशीट है उससे मैच होना चाहिए, आधार कार्ड और वो सब आप चेक कर लेना. सारे डॉक्यूमेंट अपने प्रॉपर रखना अपने पास. एंड उसमें एक और लाइन मेंशन होती है, इफ़ योर एनी रिलेटिव कोई रहता है उस पर्टिकुलर AFSB में जहाँ पर आप जा रहे हो, और तो आप वहाँ पर अंदर नहीं रुक सकते हो, ना वहाँ पर आप प्रेफर करो जाना, तो दैट इज़ बेटर. अगर आप उनको मेल कर देते हो दे विल गिव यू एन ऑल्टरनेट AFSB बोर्ड कि आप इस जगह चले जाओ या ऐसा करके. तो आप उसका ध्यान रखो, या फिर आप नहीं बताओगे तो भी चल सकता है. and so that is all for today. And if you are having any doubt just do comment in the comment section, and I hope मैंने सारे doubts आपके clear किए होंगे. So we'll see you in the next video. तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय.